40,000, तो हमारे अमित शाह 8,000 के गुच्ची के मफलर पहनते हैं, मोदी जी 10 लाख के सूट पहनते हैं, 8 लाख के मैबैक का चश्मा पहनते हैं, 12 करोड़ की गाड़ियों से घूमते हैं, वो कहाँ है? भाई साहब, गरीब आदमी ये पकौड़ा खा के ना पूरे दिन गुजार लेता था। आज के टाइम में ये पकौड़ा खाने का पैसा नहीं है। मोदी जी से आप पूछिए कि ये दिन क्यों लाए हैं। मोदी जी को बोलिए रेट कम करने के लिए और GST खत्म करने के लिए। ये माला बनाने का नहीं है, खाने का है। ये माला इसलिए बनाई है, मोदी जी को दिखाना है कि हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी के राज में कटोरा आ गया हाथ में। मोदी जी ने चाय बेच बेच प्रधानमंत्री बन गए। हम सुबह से बैठे हैं, हम प्रधानमंत्री, हम तो सिर्फ रोजगार मांग रहे हैं। हमें कोई चपरासी की नौकरी दे दे, प्रधानमंत्री तो दूर की बात है। मंदिर बना, मैं कोई चीज से खुश हूँ, लेकिन मंदिर की सीढ़ियों पर देश बैठ के भीख मांगे, इस चीज से युवा खुश नहीं है। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ युवा कांग्रेस के दफ्तर के बाहर और यहाँ पर आज जुमला दिवस या कहा जाए कि राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा है और ये पूरी भीड़ आप देख सकते हैं। काले कुर्तों में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता आज प्रदर्शन में बैठे हैं और हाथ में जूता लेके नारे लगाए जा रहे हैं कि मोदी तेरे राज में जूता आ गया हाथ में। ये सारे नारे लगाए जा रहे हैं और ये सभी युवा जो हैं वो रोजगार की मांग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने अपनी 2024 में सरकार आने से पहले ये वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन आज तक भी वो वादा पूरा नहीं हो पाया है। 22 लाख लोगों ने आवेदन किया था, नौकरी मिली केवल 70,000 नौकरियां आज तक मिल पाई हैं। और आज ही एक खबर हमने पढ़ी थी कि राज्य सरकार ने 62 पद निकाले और उसके लिए 93,000 आवेदन आ गए, जिसमें से 3,740 जो है वो PhD होल्डर्स थे। PhD होल्डर्स आज चपरासी की नौकरी करने को मजबूर है। सर ये बताओ, आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, आपको बर्थडे विश करना चाहिए, आप तो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हो। बर्थडे तो हमने विश कर दिया। बर्थडे विश करने का मतलब होता है एक संदेश देना। तो आज के टाइम पे आपको भी अच्छे से पता है कि संदेश क्या है। संदेश ये है कि हिंदुस्तान के युवा बेरोजगार हो रखे हैं और वो हमारे देश के सर्वोत्तम प्रधानमंत्री हैं। बेरोजगारी कहाँ है? आप तो बदनाम करते हैं। ऐसी बात कर रहे हैं, क्या बदनाम कर रहे हैं? आप डेटा उठा के तो देखें सर कि युवा कितना बेरोजगार है। आपको चीता मंगवा दिया उन्होंने विदेश से। चीता क्या? चीता से हम क्या कर लेंगे, आप ये बताओ। देश का गौरव बढ़ेगा। देश का गौरव बढ़ाने के लिए युवा लोग हैं यहाँ पे। चीता अपने जंगल में है, हम देश में खाने के। अब एक बात बताओ, दूध पे GST, नमक पे GST, जहाँ पे इलाज कराते हैं वहाँ GST। देश के विकास के लिए GST नहीं बढ़ सकता। देश के विकास के लिए क्या 70 साल से विकास नहीं हो रहा था? एम्स कांग्रेस ने दी, IIT कांग्रेस ने दी, ये विकास नहीं दिखता। 8 साल में ये हाल हो गया है कि डॉलर के दाम ऊपर और रुपया नीचे गिर रहा है। हम बेरोजगार हो रहे हैं, हमें कॉलेज से कैंपस। अमेरिका ने हमें विकसित देश मान लिया है, विकसित हो चुके हैं हम। ये आपको आज 70 साल में हो पाया देश विकसित। आज आपको बता देता हूँ, ये 70 साल वाली बातें कहना बंद कर दीजिए आप लोग। आपने कहा 70 साल की बात नहीं, मैं कोट कर रहा हूँ, आप ये कह रहे हो 70 साल में कहाँ हुआ रोजगार। अगर 70 साल में आप खुद एहसास किए रोजगार नहीं हुआ रहता तो आज हम और आप यहाँ खड़े होते नहीं होते। ये कोट कीजिए आप। दूसरी बात, आपने पूछा कि रोजगार में हम बदनाम कर रहे हैं। आप जितने भी लोग हैं इनसे ये पूछो कि आज हालात क्या है, आज समा क्या है। देश के प्रधानमंत्री ये कहते थे कि हर किसी के खाते में 15 लाख आएगा, हर रोज हर साल 20 लाख नौकरियां लगेंगी। कहाँ है वो नौकरियां? 2 करोड़ हर साल 2 करोड़ नौकरी लगेगी। कहाँ है वो नौकरियां? आप 16 करोड़ नौकरियां बांट दी होगी अब तक तो। ये गलत बात है। ये उनके पक्ष में, उनके साथ मीडिया, उनके साथ ब्यूरोक्रेसी, उनके साथ अडानी। मीडिया बिका हुआ है, कह रहे एकदम बिका हुआ है। मीडिया सच्चाई कहाँ दिखा रही है? एकदम बिक गया है, एकदम बिका हुआ। मीडिया सच्चाई कहाँ दिखा रही है? आज आप देख रहे हैं कहाँ पे मीडिया सच्चाई। अगर मीडिया सच्चाई दिखाती तो ये हमें दिखाना होता। हम भी अपने परिवार के साथ बैठने वाले लोग हैं, हमारा भी परिवार। हम ये रोड पे बैठ के पॉलिश करते हैं,
प्रदर्शन करते हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री। आपको तो बदनाम करना है। नहीं एजेंडा है आप। ये एजेंडा नहीं है, ये सच्चाई है, ये देश की सच्चाई है सर, ये देश की सच्चाई है और देश की सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता। इतना किसी को वक्त नहीं कि अपने वक्त बर्बाद करके रोड पे बैठ के रोजगार मांगे। ये देश के युवा और देश के लोग जाग चुके हैं। अबे काला टी शर्ट पहना, काला जादू करेंगे आप? काला जादू नहीं करेंगे। उनको ट्विटर पे तो काला जादू खूब चल रहा है। ये काला जादू उनकी एक कहा जाता है ना कि ट्विटर पे ये ट्रेंड करते हैं। हाँ। उनकी आईटी सेल और उनके लोग यही कर रहे हैं। आज देखिए देश में हमारे आज तो आपका भी आईटी सेल नहीं एक्टिव है। आज आप ये कोट कर रहे कि हमारा आईटी सेल एक्टिव है। आईटी सेल एक्टिव नहीं है। हमारे राहुल गांधी पूरे देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं और उस देश के जोड़ने के वजह से 41,000 रुपए का टी शर्ट पहन के 41,000 तो हमारे अमित शाह 8,000 के गुच्ची के मफलर पहनते हैं, मोदी जी 10 लाख के सूट पहनते हैं, 8 लाख के मैबैक का चश्मा पहनते हैं, 12 करोड़ की गाड़ियों से घूमते हैं। वो कहाँ है? वो तो टैक्स पेयर का है। वो टैक्स पेयर का है। तो ये अपने पैसे का है। ये सोचिए, ये फर्क है, डिफरेंसेस बिटवीन दैट थिंग्स। वो टैक्स पेयर वो पब्लिक के पैसों से पहन रहे हैं, ये अपने पैसों से पहन रहे हैं। तो इसमें क्या है? सही बात बोल रहे भैया। बहुत सही बात बोल रहे भैया, ये अच्छा, एकदम सही है। तो आप भी कार्यकर्ता हैं कि पैसा देके लाए हैं? नहीं, हम कार्यकर्ता हैं। ये लड़का, ये युवा है, ये रोजगार मांगने आया है, ये रोजगार खोज रहा है। देश का युवा रोड पे उतर चुका है। अब बताइए कहाँ रोजगार मिलेगा? आप ही दिलवा दीजिए हमें मोदी जी से कह के रोजगार। आपका तो चौथा स्तंभ है, आप तो लगे पड़े हैं साठ गांठ में, तो आप ही दिलवा दीजिए रोजगार। आइए देखा आगे आपको दिखाते हैं कि क्या इंतजाम इसमें किए हुए हैं। देखिए यहाँ पर जूता पॉलिश करने की जो है वो स्टॉल लगा है। सर क्या जूता पॉलिश क्या कर रहे हैं? सर जूता पॉलिश इसलिए कर रहे हैं, 10 साल पहले ये जूता हम लोग पॉलिश करवाते थे, 5 रुपए में हो जाता था। अच्छा। आज के टाइम में मोदी जी के सरकार में 40 रुपए 50 रुपए घर के नीचे जाते हमारे मोची है, तो वो 40-50 रुपए से कम में करते ही नहीं है। हाँ, तो उनकी आय बढ़ गई ना फिर। आय बढ़ किसने बढ़ाया? ये मोदी जी ने बढ़ाया ना। आज लोग बाग 5 रुपए के लिए तरस रहे, 5 रुपए नहीं उनके जेब में। रोजगारी खत्म हो चुकी है। बताइए क्या करें हम? महंगाई बढ़े, कमाई महंगाई 300 रुपए रोज का। कमाई भी तो बढ़ेगी। भाई साहब 300 रुपए रोज की कमाई है, 50 रुपए का पॉलिश करवाएंगे तो साला घर में बीवी बच्चे वो खिलाएंगे, क्या करेंगे बताइए आप? क्या करेंगे आप बताइए, खुद बताइए आप। हाँ, सही बात है या गलत बात है? 50 रुपए की पॉलिश करवाएंगे, उसके बाद से घर में क्या बीवी बच्चे को देंगे आप बताइए सर? ये देखिए पकौड़ा, तेल, ये तो फिर रोजगार है इनका। साहब ये इतना महंगा हो चुका है। एक पकौड़ा 5 रुपए का मिलता था, 20-25 रुपए का मिल रहा है। 5 रुपए का पकौड़ा कम क्या मिलता था भैया? कम मिलता क्या बात कर रहे हैं? चाचा के पहले 5 रुपए का। और क्या मिलता था भैया? 5-6 रुपए के पकौड़े मिलते थे। और क्या आज 25 रुपए 30 रुपए का हो गया। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं पनीर कि का लेने चले जाओ तो 60 रुपए से कम का नहीं है, 100 रुपए से कम का कौन खाएगा भाई साहब? पकौड़ा खा के पूरे आप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि 14 के बाद ही भाई महंगाई साहब है। गरीब आदमी ये पकौड़ा खा के ना पूरे दिन गुजार लेता था। आज के टाइम में ये पकौड़ा खाने का पैसा नहीं है। मोदी जी से आप पूछिए कि ये दिन क्यों लाए हैं। मोदी जी को बोलिए रेट कम करने के लिए, आज जीएसटी खत्म करने के लिए। ये सर आपको तो रोजगार मिल गया फिर पकौड़ा तल रहे हैं। सर खरीदार नहीं है ना हमारे पास, इसकी कीमत महंगी है तो लोग बोलते हैं भाई इतने का नहीं, हमें इतने का चाहिए। जब हमारा मटेरियल महंगा है, हम कितने इसमें सस्ते में कैसे बेच देंगे? ग्रेजुएट हैं सर हम ग्रेजुएट नहीं है, हमको रोजगार मांगने के लिए आए। अच्छा, मैं कह रहा हूँ ये कॉन्वोकेशन में कैप लगा रखा तो ग्रेजुएट हुए ना? सर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट सर हमारे पास रोजगार नहीं है ना। अच्छा जी। मैडम आपको भी रोजगार मिल गया है? जी भैया नहीं मिला रोजगार, अभी तो पकौड़े तल रहे हैं। तो पकौड़े तलना वो थोड़ी हुआ, पकौड़ा भी तो रोजगार है। नहीं है ना। हम नहीं है, और कमाई नहीं है। कमाई कहाँ ज्यादा है? तेल महंगा हो गया है, क्या करें? ग्राहक ने ज्यादा नहीं आते लेने के लिए। अच्छा, आइए और दिखाते हैं आपको और पीछे और क्या हालात हैं। थोड़ी जगह दीजिए, भाई रास्ते से उससे पूछो, उससे थोड़ी जगह। ये कहाँ से लेके आए? ये भी तो सस्ता हो गया होगा। ये सस्ता नहीं हुआ है, बहुत महंगा है। हम खरीदते हैं ऐसे। आपको माला बनाने के लिए पैसा है, खाने के लिए ये माला बनाने का नहीं है, खाने का है। ये माला इसलिए बनाई है मोदी जी को दिखाना है कि हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी के राज में कटोरा आ गया हाथ में। अच्छा, हाँ,
अरे देश में बड़ी तरक्की हो रही है, आप देश में तरक्की हो रही है, बेरोजगारी की तरक्की हो रही है। कांग्रेस ने पैसा देके बुलाया आपको? कांग्रेस पार्टी के हम सिपाही हैं, हम कांग्रेस पार्टी ने हमें पैसा देकर नहीं पैसा भी बुलाया। तो देती होगी। नहीं, हमें कोई पैसा नहीं मिलता है, हम बेरोजगार हैं। कैमरा बंद करवाए तो बता दो। नहीं, कैमरा आप चालू रखे ना, आप हमारी लाइव चलाएं, हम बीजेपी के लोग नहीं है। आपको पैसा देके भेजा है। अच्छा। हाँ, आप बोलते कुछ है, जैसे बीजेपी वाले लोगों को आप बोलते कुछ है और बोलते वो कुछ बोलते हैं। आप लोग मीडिया के लोग सब मोदी के हाथ बिके हुए लोग हैं, सारे गोदी मीडिया बिका हुआ है मीडिया, 100% बिका हुआ है मीडिया। मीडिया देश की आवाज नहीं दिखाता है, देश की आवाज नहीं उठाता है। बताओ, नाम बताओ। नाम मैं तो ये कह रहा हूँ, जैसे हमें पैसा लेके बुलाया, ऐसे आपको पैसे देके भेजा हुआ है हमारे लिए कि इन लोगों को देखो जाके कौन आए हुए हैं। हमको तो नहीं दिया। नहीं सर, हमको कांग्रेस पार्टी पैसा कहाँ से देगी? हम कांग्रेस पार्टी देश को बचाने का काम करे। कांग्रेस पार्टी 3570 किलोमीटर की यात्रा कर रही है राहुल जी के नेतृत्व में। कांग्रेस पार्टी बेरोजगार कर रही है। कांग्रेस पार्टी जो हिंदुस्तान का बेरोजगार है उसको रोजगार दिलाने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी ने आज 70 साल में जो इन्हें बोलते हैं 70 साल हिंदुस्तान को दरा से लेकर आसमान पे लेके गई है। कांग्रेस पार्टी गोलगप्पे किया है आज। अरे सर, महंगा हो गया है, उसी के लिए गोलगप्पे दिए मोदी जी को गिफ्ट में देंगे जन्मदिन पे। अच्छा। हाँ जी। जन्मदिन के दिन ऐसा थोड़ी करते हैं सर क्या करें सर, हैप्पी बर्थडे तो बोल दिया, सुबह सोशल मीडिया पे चलती है ना सरकार। हाँ, कोई अच्छा काम किया हो तो हम जरूर उनको हैप्पी बर्थडे की विश करते हैं, लेकिन ऐसा कोई काम किया। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं यहाँ पर आज खड़ा हूँ। क्यों खड़ा हूँ? कहाँ है रोजगार? मतलब आप लोग अगर पकौड़ा तलने को रोजगार कहते हैं, एक काम अच्छा किया है, लोगों को बेरोजगार दिया, किसानों 700 किसानों को जो मरने के लिए आय दुगनी कर दी किसानों की। किसकी आय दुगनी कर दी? 700 किसान बेरोजगार। 6,000 रुपए साल का दे रहे हैं। कहाँ दे रहे? 6,000 साल में एक महीने का खर्चा नहीं चलता। 6,000 साल का क्या दे रहे हैं वो? एक महीने का खर्चा 500 महीने में क्या मिलता है आज के टाइम में? 500 महीने में क्या मिलता है? आपने बोला 6,000 रुपए साल का, 500 रुपए महीना, क्या मिला उसको 500 रुपए में? 25,000 का पेन रखते हैं, 1.5 लाख का चश्मा मंगाते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, 50,000 का बूट पहनते हैं, उसको नहीं पूछेंगे। भारत के प्रधानमंत्री हैं। अरे भैया, प्रधानमंत्री देश के लोगों से होता है। विश्व गुरु जो आप विश्व गुरु मोदी जी देश को बताते हैं, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी विश्व गुरु के रूप में आ रही है। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं। विश्व गुरु ये देश है। इस देश के अंदर जो आज मोदी जी ने हालात कर दिए हैं, आने वाले 2 से 3 साल के अंदर इस देश का नौजवान रोड पे होगा और मोदी जी के खिलाफ नारे लगा रहा होगा। राहुल गांधी जी बेरोजगार का ही नहीं हुआ। राहुल गांधी जी कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और हिंदुस्तान के 41,000 का टी शर्ट पहनते हैं। 41,000 का टी शर्ट नहीं पहनते राहुल गांधी जी। आप वो जो बरगलाने का काम कर रहे हैं, ये आप लोग और बीजेपी कर रही है। जब एक अनुराग ठाकुर जो एक मंत्री है, उसका लड़का 50,000 की टी शर्ट पहनता है। अमित शाह देश का गृह मंत्री 1.5 लाख का मफलर पहनता है। अमित शाह का लड़का जिसकी 50,000 की कंपनी नहीं होती, 50,000 करोड़ हो गए, उनको आप नहीं कहते। आज हमारे नेता राहुल गांधी जो हिंदुस्तान के लिए बेरोजगारों के लिए आज 3570 किलोमीटर की यात्रा भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। आज आप उनके लिए 40,000 की टी शर्ट के नाम पे आपने विवाद कर रखा है। आप ये बताइए कि हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी से गरीब कोई है जो 10 लाख का सूट पहनता है? नरेंद्र मोदी से गरीब कोई है जो बरबल के शूज पहनता है? देखिए, ये सारी बातें हैं जो कि आज कांग्रेस जिन मुद्दों पर प्रोटेस्ट कर रही है कि देश में बेरोजगारी इस वक्त के चरम पर है। सीएजी की रिपोर्ट थी और नेशनल स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट थी कि 49 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी इस वक्त हिंदुस्तान में है और उसी को लेकर आज जो है कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है। देखिए, यहाँ पे चाय भी बन रही है। मोदी जी का प्रोफेशन चल रहा है यहाँ पे। मोदी से इंस्पिरेशन लिया है आपने चाय? हमें मोदी जी ने चाय बेच प्रधानमंत्री बन गए। हम सुबह से बैठे हैं, कोई हम प्रधानमंत्री, हम तो सिर्फ रोजगार मांग रहे हैं। हमें कोई चपरासी की नौकरी दे दे, प्रधानमंत्री तो दूर की बात है। हम चाहते हैं 62 वैकेंसी निकाल ली, चपरासी की भर दो। 62 है, लेकिन उसमें फार्म देखो ना, 10,000 से ऊपर फार्म आ गए हैं। हम PhD करे हुए हैं, हम चपरासी की नौकरी भी हमें मिलने की लालच हो रही है हमारे। हम तो कह रहे हैं चाय तो खरीद ले कोई। चाय भी कोई आता है, ग्राहक कहता है महंगी दे रहे हो। पापड़ आते कह रहे महंगे दे रहे हो। अरे महंगा सब कुछ महंगा है। मोदी जी ने हर चीज तो महंगी कर दी है। अब आप बताइए, अब इन्होंने सब चीज पे GST लगा दी, दूध पे, दही पे, चाय पे। अब हम बताओ कहाँ से सस्ता बेच दें? अब पब्लिक खरीद नहीं रही है। 20 रुपए की चाय देखो, इतनी महंगी कहाँ होती है? अरे क्या करे, दूध पे GST 1100 रुपए से ऊपर सिलेंडर जा रहा है।
तो चाय क्यों नहीं महंगी मिलेगी? युवा बेरोजगार है। थोड़ा सा देश के विकास में सहयोग तो करेंगे ना। देश के अंदर विकास हो रहा होता तो आज हम लोग यहाँ नहीं खड़े होते। आज चाय नहीं बेच रहे होते, पकौड़े नहीं। देश के अंदर एक भी विकास का आप नाम बता दीजिए, ये विकास मोदी जी का। मंदिर बना है बहुत बढ़िया वाला। मंदिर मस्जिद की बात किस लिए करते हैं? आप रोजगार की बात कीजिए ना। अरे पापड़ ले लो भैया, पापड़। तमाम सारी सरकारी एजेंसियों को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया और युवाओं को बेरोजगार कर दिया। पढ़े लिखे युवा जो है वो बेरोजगारी की इतनी मार झेल रहे हैं कि चाय और पकोड़े बेच रहे हैं। चाय पकोड़े बेचकर जो आदमी देश का इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया जिसने देश बेच दिया, तो उससे इंस्पिरेशन लेकर के हम लोग अडानी साहब देश के दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी मोदी जी के पहले आप खुश नहीं हो? वो मोदी जी के पहले ग्राहक थे जो चाय बेचे, इसलिए मोदी जी उनको फेवर करते हैं। उनको एयरपोर्ट भी दे दिया, उनको रेल भी दे। पहले ग्राहक थे। वो पहले ग्राहक थे, उनका प्रिय मित्र, घनिष्ठ मित्र। सारा जो देश की जमा पूंजी है आप लोग और हमारे लोगों की जेब से निकाल करके अडानी अंबानी की जेब में भरने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। 2 करोड़ है तो देश के वासी ही, देश के नागरिक ही तो है देश के वासी अडानी अंबानी के अलावा भी 130 करोड़ लोग हैं, उनको भी रोजगार की जरूरत है। सिर्फ नरेंद्र मोदी के मित्रों को रोजगार की जरूरत नहीं है, देश के युवाओं को रोजगार की जरूरत है। शाहजेब को रोजगार की जरूरत है, अमर तिवारी को रोजगार की जरूरत है, देश के तमाम युवाओं को रोजगार की जरूरत है। हमारी महिलाओं माताओं बहनों को रोजगार की जरूरत है, हमारे बड़े बुजुर्गों को भी रोजगार की जरूरत है। अभी लोग रिटायर नहीं से हुए खुश हैं। नहीं हुआ। देखिए मंदिर मस्जिद हमारी भावना का एक विषय हाँ है। पहले बताओ, हाँ है ना? मंदिर अच्छा है कि नहीं है? मंदिर अच्छा है लेकिन बनने से हम खुश नहीं, हमें रोजगार चाहिए। मंदिर के बाद भीख मांग के थोड़ी ना देश को आप अमीर बनाएंगे। एंटी हिंदू कहेगा लोग अब। नहीं, एंटी हिंदू क्यों कहेगा? हम हिंदुइज्म का सम्मान करते हैं, लेकिन हम बेरोजगारी का सम्मान नहीं करते हैं। हम नरेंद्र मोदी की कूटनीतियों को सम्मान नहीं करते हैं। हम हिंदू, मेरा भाई है हृदय सम्राट, तमाम हिंदू मेरे भाई हैं। मैं सबसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मंदिर बना, मैं इस चीज से खुश हूँ, लेकिन मंदिर की सीढ़ियों पर देश बैठ के भीख मांगे, इस चीज से युवा खुश नहीं है। इस चीज से कांग्रेस पार्टी कभी खुश नहीं हो सकती। ठीक बात है। देखिए ये सारी बातें जो आपने अभी सुनी वो देश की आवाज है। देश में इसी तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, देश में इसी तरीके की बातें हो रही हैं। आपको इन सभी सवालों का मकसद ये था कि आपको असल बात समझ में आए और ये सभी मुद्दे समझ में आए। पूरी बातचीत के बारे में आपकी टिप्पणी बहुत ज़रूरी है। और कैमरे के पीछे मेरे साथी नवीन के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।